अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू मैथ क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू campus.pk। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बड़ा एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 7 का लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। आपने बेटा इससे पहले चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आपने अंडरस्टैंड किया है, उसमें जस्ट हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को डील किया है। उसमें आपने उनका एचसीएफ निकालना हो, उनका एलसीएम निकालना हो, उनको फैक्टराइज करना हो, या आपने उनको किस तरह से आपने उनका स्केल निकालना है, ये तमाम चीजें अंडरस्टैंड की हैं। ठीक है, अब बेटा आपका जो चैप्टर में 7 है ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल आपका चैप्टर है, अलजेब्राइक इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जस्ट हम ये करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को डील करेंगे कि आपके पास ऐसी वो तमाम इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है, वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, वो चीज हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास अब अलजेब्राइक इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट में हम डील करेंगे वो कैसे बनती हैं, उनकी आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को हम किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये चीजें तमाम हमने इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करनी है। तो अपना आज का जो लेक्चर है बेटा वो हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, सबसे पहले जो आपने चीज अंडरस्टैंड करनी है वो है लीनियर इक्वेशंस कि आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है वो होती क्या। ठीक है, हमने इससे पहले बात की कि आपने अभी तक चीजें जो अंडरस्टैंड की हैं वो ये की हैं कि आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, दोनों में फर्क इस बात का है कि अगर बेटा आपके पास सिंपल मान लें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x+1, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे जब तक इसको हम किसी भी नंबर के इक्वल नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर की आप इसको इक्वल नहीं करेंगे तब तक ये हमारे पास क्या बनेगा, तब तक ये अभी तक हमारे पास है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन जब आप इसको किसी नंबर के इक्वल कर देंगे तो ये जो हमारे पास कंप्लीट स्टेटमेंट है इसे हम कहेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है, अब देखें हमने बात की अलजेब्राइक इक्वेशन तो ये बन गई है। अब इसकी ये कौन सी अलजेब्राइक इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो बेटा आपने उसके लिए ये जज करने के लिए कि ये कौन सी अलजेब्राइक इक्वेशन है, आपने सिंपल जो वेरिएबल है उसको देखना है। ठीक है, वेरिएबल बेटा आपके पास ये आपका अल्फाबेट होते हैं जो यहाँ पे अननोन है, हमें यहाँ पे जो x इन्वॉल्व है ये वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, x मीन कि आपका कोई भी यहाँ पे अननोन नंबर जहाँ पे x आप डाल लें, y आप यहाँ पे लिख लें, z आप यहाँ पे लिख लें, वो बेटा होता है वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बेटा कोई फिक्स नहीं होता, इसका वैल्यू रैंडमली चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखें यहां पे अगर हम 0 कर रहे हैं तो आपने यहां पे बताएं x की वो क्या वैल्यू पुट करेंगे कि आपकी जो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ऑब्वियसली आपको -1 पुट करना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। देखें अब जो x की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो क्या है, -1 है, ताकि हमारी जो स्टेटमेंट वो क्या हो जाए, वो ट्रू हो जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी डिफरेंट मैटर करती है आपके यहाँ पे इक्वल के बाद नंबर कौन सा। अगर हम यहाँ पे 2 कर दें तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये मैटर करता है कि आपने उस इक्वेशन को किस नंबर के इक्वल लिया। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करें तो वेरिएबल की, ये बात हमने कर ली है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कांस्टेंट टर्म, ये जिसके साथ आप कह रहे हैं कि नंबर होते हैं ना, ये जिनके साथ कोई अल्फाबेट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, ऐसी टर्म जो फिक्स हो, ठीक है, नंबर केस हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वो क्या होती है बेटा, ये भी हमारे पास क्यूबिक है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, वेरिएबल और ये दोनों क्या नंबर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली वेरिएबल और कांस्टेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल की या इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या है। अब बेटा x की पावर, यहां पे हमारे पास जब एक वेरिएबल लिखा हुआ है हमने, उसकी अगर पावर कुछ ना लिखी हुई हो तो ऑब्वियस बात है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर वेरिएबल इन्वॉल्व जो भी हो उसकी पावर 1 होगी बेटा, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो इन्वॉल्व्ड वेरिएबल है उसकी डिग्री, उसकी पावर दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, डिग्री या पावर अगर वो सेम हो तो हम यहां पे कह सकते हैं बेटा कि वो जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब बेटा इसकी जो जनरल फॉर्म उसको हम देखते हैं कि आपके पास सपोज हम करते हैं कि ax+b इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। हमारे पास यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है उसकी अगर हम लिखें जनरल फॉर्म
इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरलाइज फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास x वेरिएबल है। ठीक है, अल्फाबेट आपका जो x है ये क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल है। a और b यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, हम यहाँ पे लिखेंगे a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये कहां से आ रहे हैं, ये बेटा हमारे पास रियल नंबर में से आएंगे, बट आपका जो a है बेटा वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a बेटा इक्वल टू 0 हो गया, मान लें कि अगर a को हम इक्वल कर लें 0 के, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये जो टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व है ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास b इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि जस्ट आपके पास ये नंबर आएगा। तो इसीलिए हमने इसको, अगर आपने बनाना है या रखना है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसमें आपको वेरिएबल को मेंटेन रखना पड़ेगा। वो तभी होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0। जब यहाँ पे अगर सपोज हम a को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो 0 टाइम्स x क्या होता है, वो तो हो जाता है 0। तो ये टर्म सारी क्या लेगी, 0x क्या लेगा, खत्म। तो हमने तो x को खत्म बेटा नहीं करना, हमने तो उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पास ये जो वेरिएबल है x के साथ का ये जो कॉफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो x के साथ लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट, जिसके मैंने पहले बात की, ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, जो भी यहाँ पे x के साथ लिखा होगा उसको हम कहते हैं बेटा कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट। ये बेटा कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने जस्ट जो आपका इंट्रोडक्टिव लेक्चर है इसी में अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज बाद में तो हमने ये वैल्यूज x की निकालनी होगी, आपने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन ये चीजें आपके लिए अंडरस्टैंड करना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, वो क्या होती है बेटा। आपने एक सबसे पहले जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे थॉमस हैरियट, ठीक है, उन्होंने एक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें उन्होंने लेस देन और ग्रेटर देन की जो स्टेटमेंट है इसको एक सिंबल की फॉर्म में, मैथमेटिकल सिंबल की फॉर्म में हमें दे दिया कि आप जस्ट ये सिंबल यूज कर लें। तो इसके मीनिंग ये है कि ये नंबर या तो उससे लेस होगा या उससे ग्रेटर होगा। ठीक है, अब वो सिंबल क्या थे, वो बड़ा सिंबल हमारे पास थे इस टाइप के। ठीक है, अगर हम इक्वल को यहां से रिमूव कर दें तो यहां पे आप कह लें कि अगर इस टाइप के सिंबल आ जाएं ये, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये बड़ा सिंबल है इनइक्वालिटी का। एक ये सिंबल भी है, इसके अलावा ये सिंबल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या इसके अलावा इक्वल टू भी साथ में डाल सकते हैं। अब इनके मीनिंग क्या है, इनके मीनिंग बेटा ये है कि हम जिसकी तरफ इसका फेस सिंबल का ओपन होगा हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वो जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो लार्जर है, वो ग्रेटर है। ठीक है, जिसकी तरफ फेस क्लोज होगा हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो जो आपकी टर्म है, वो जो आपकी स्टेटमेंट है, वो एक्सप्रेशन है, वो क्या है, वो लेस देन है। ठीक है, जिसकी तरफ फेस ओपन होगा वो ग्रेटर, और जिसकी तरफ फेस क्लोज होगा इस शेप इसकी तरह। ठीक है, तो हम कहेंगे x प्लस बी, या सिंपल यहाँ पे ax प्लस बी कर ले तो ये हमारे पास क्या इज लेस देन 0। अगर ये एक्स्ट्रा लाइन भी लगी होगी साथ में ये वाली, ये इसकी मीनिंग ये है कि ax प्लस बी इक्वल भी है 0 के और लेस भी है 0 के। ठीक है, इसकी ये मीनिंग है। अगर ये लाइन ना लगी हो तो जस्ट फिर क्या बनती है इसकी स्टेटमेंट, ax प्लस बी इज जस्ट ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये लाइन भी लगा देंगे तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ नेम्स भी हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 7 की जो थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करें तो बेटा अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसी इनइक्वालिटीज आए, ठीक है, जिसमें इक्वल ना हो, जिसमें इक्वल ना हो, जस्ट इसी तरह की सिंबल्स हो, यानी कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी इज लेस देन 0। ठीक है, अगर इस तरह के सिंबल आए, इक्वल ना साथ में लगा हुआ हो, ठीक है, इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल लगा दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अब ये स्ट्रिक्ट नहीं रही। स्ट्रिक्ट कब होगी, जब आप इक्वल का जो सिंबल है उसको क्या कर दें, उसको आप ऑफ कर दें, तब हम इन्हें क्या कहेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसके लिए जस्ट ये वाले सिंबल हम यूज करते हैं। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। ये जो सिंबल है ये किसके लिए है, ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज के लिए। ठीक है, तो ये बेटा आपने इस तरह के सिंबल को फिर टिक करना होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका चैप्टर नंबर 7 का कि हमने इसमें क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी है, ये किसके अबाउट है, लीनियर इक्वेशन कैसे बनती हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे बनती है बेटा। अब हम बेटा इसका जो प्रॉपर चैप्टर 7.1 है एक्सरसाइज उसको स्टार्ट करते हैं।